Hello everyone. Good morning all of you. Today now I am going to explain you remaining part of chapter 1 crop production and management. We have already learned about types of crops, rabi crop, kharif crop and basic practices of crop production and agriculture practices. जिसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में 6-7 पॉइंट थे, उसमें से फर्स्ट पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ सोयल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. जो बेसिक प्रैक्टिसेस अपन ने पढ़ा था उसके लिए क्या क्या इम्प्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो इसमें आएंगे. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. बिफोर शोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सोयल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड. अच्छी पर्याप्त मात्रा में फसल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बीज को बोने से पहले मिट्टी के जो बड़े बड़े क्लम्प्स यानी कि मिट्टी के बड़े बड़े जो ढेले टाइप होते हैं, बड़े बड़े से गोले या बड़े बड़े से ऐसे ढेले होते हैं, उनको क्या करना है कि उनको तोड़ के ब्रेक करके उनको बारीक करना होता है और छोटे छोटे में बदलना होता है. तो इस तरह से क्या होगा कि सोई अच्छी तरह से बीज ग्रो कर पाएंगे. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. यह बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के टूल्स की हेल्प से किया जाता है. द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर प्लग, हू एंड कल्टीवेटर. यहाँ 3 मेन है, प्लग, हू एंड कल्टीवेटर. इन तीनों के बारे में हम अभी आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. प्लग. दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर द टिलिंग द सॉइल एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप. जो प्लग होता था पुराने जमाने में, एक प्लग मतलब उसको जो हल बोलते थे वो पुराने जमाने से यूज किया जाता है, जो टिलिंग के काम आता. टिलिंग यानी कि जस्ट खुदाई बोल सकते हैं हम, जमीन की थोड़ी बहुत खुदाई करना, और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर को भी ऐड कर दिया जाता है उसको खुदाई करते टाइम ही. एंड उसको प्लग यूज किया जाता है रिमूविंग द वीड्स को रिमूव करने में भी यूज किया जाता है, और सोयल को ऊपर नीचे टर्न करने के लिए एंड टर्निंग द सोयल टर्निंग करने के में काम आता है. दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स. जहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो नीचे ये एक प्लग दिया गया है. प्लग इसको स्ट्रक्चर देखिए, बड़ा सा ये एक डंडा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक है जो आयरन सॉफ्ट लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं प्लग शेयर. और जो ये बड़ा सा डंडा है उसको हम बोलते हैं प्लग शाफ्ट. और इस जगह पे एक हिस्से पे यहाँ हैंडल लगा होता है, और सेकंड ये पार्ट पे दूसरे हिस्से पे यहाँ पे एक बड़ा सा बीम रखा होता है, जो 2 बेल के ऊपर आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं. ये 2 बेल दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ा सा बीम है. इन बेलों के ऊपर इसको फिट किया जाता है इस तरह से. पूरा ये प्लग शाफ्ट है, और यहाँ पे आपका प्लग शेयर है, ये आपका बीम है, उधर नीचे हैंडल है. इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर है. It contains a strong triangular iron strip called plug shear. जैसे मैंने अभी बताया नीचे एक आयरन की बड़ी सी स्ट्रिप से बना होता है, वो प्लग शेयर कहलाता है. The main part of the plug is a long log of a wood which is called a plug shaft. जो लंबा सा डंडा बताया था वो प्लग शाफ्ट है. There is a handle at the one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of the bulls and the man can easily operate the plug. इस तरह से 1 पेयर बुल और मैन, जैसा कि मैंने पूरा समझाया कैसे प्लग बुल के ऊपर रखा होता है अभी पिक्चर के थ्रू, तो ये पूरा पैराग्राफ में यही समझाया गया है. नेक्स्ट पैराग्राफ. द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज increasingly being replaced by iron plugs nowadays. आजकल जो पहले पुराने जमाने में जो काम में लिए जाते थे प्लग, उसकी जगह वुडन की जगह अभी रिप्लेस करके उसकी जगह आयरन प्लग काम में आने लगे हैं. नेक्स्ट है हू. It is a simple tools which is used for removing weeds and for loosening the soil.
इट हैज अ लॉन्ग, ये सबसे पहले ये हू जो एक सिंपल सा टूल होता है जो क्या करता है, वीड्स को रिमूव करता है। वीड्स जो मतलब वीड्स का मीनिंग होता है कि एक्स्ट्रा जो घास फूस उग जाती है, जो जरूरत नहीं होती है, वो बिना काम की जो पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनको वीड्स बोलते हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए और दूसरा सॉइल को लूज करने के लिए, जो सॉइल को जैसे पहले अपन पढ़ा, लूज करना बहुत जरूरी होता है। तो ये दोनों वर्क करता है हू। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, इसमें एक लॉन्ग डंडा होता है रोड टाइप का लंबा, जो या तो वुड का होता है या आयरन का होता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, जो कि एक चौड़ा ब्रॉड स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है जो ब्लेड की तरह वर्क करता है। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्लेड सा बड़ा सा स्ट्रॉन्ग पार्ट लगा होता है। ये पूरा एक रोड है और यहाँ पे एक बीम लगा हुआ है और ये एक हैंडल लगा हुआ है। ये ग्रिप के लिए, पकड़ने के लिए, ग्रिप मतलब पकड़ने के लिए इस टाइप से बनाया हुआ। और ये बेंड प्लेट जो अभी मैंने बताई स्ट्रॉन्ग प्लेट होती है। इट इज पुल्ड बाई एनिमल, ये भी पूरा एनिमल के द्वारा ही पुल्ड किया जाता है। जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा प्लग जैसे पुल्ड करते हैं, उसी तरह से इसको भी पुल्ड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। और ना अभी क्या किया जाता है कि ये सब करने में क्या है, आदमी की जरूरत पड़ती है, बैल की जरूरत पड़ती है और टाइम भी ज्यादा लगता है। तो अभी क्या है, नए जमाने में नए कल्टीवेटर्स को डेवलप किया गया है उनको, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा फटाफट काम कैसे हो सके और जल्दी से जमीन को कैसे पूरी तरह से इसका खुदाई किया जा सके। तो इसके लिए यूज किया जाता है कल्टीवेटर, जो ट्रैक्टर के पीछे आप देख सकते हो, यहाँ ट्रैक्टर के पीछे पूरा ऐसा लगा होता है। उसमें जैसे जैसे हल की तरह ऐसे ऐसे बहुत सारे लगे होते हैं। इस तरह से क्या ब्रॉड एरिया पे एक साथ पूरा का पूरा लेके वो पूरा के पूरे ऐसे टीलिंग कर देता है एक साथ। तो इसमें क्या होता है, टाइम बचता है एक तो, और खर्चा थोड़ा कम आता है और फटाफट काम हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज शॉविंग। शॉविंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर शॉविंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। शॉविंग मतलब बीज को जमीन में बोने से पहले सीड्स की अच्छी क्वालिटी को छांट लिया जाता है। उसको अच्छी क्वालिटी के सीड को पहचान के या अलग करके उसको फिर बाद में उनको शो किया जाता है। जैसे कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साफ होने चाहिए, सीड हेल्दी होने चाहिए और उसका वैरायटी अच्छा वैरायटी का होना चाहिए। अलग अलग वैरायटी मिलती है बाजार में, उनमें से अच्छी वैरायटी के सीड्स लिए जाते हैं। फार्मर्स प्रिपेयर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। फार्मर्स ऐसे सीड्स को यूज करते हैं जो ज्यादा मात्रा में क्रॉप को ग्रो करे, इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ सीड। सीड सिलेक्शन के लिए यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक बीकर लेंगे, बीकर या कोई भी ग्लास कुछ भी ले सकते हैं, कांच का ग्लास, बीकर कुछ भी ले सकते हैं। उसके अंदर आधा पानी से भर देंगे और उसके अंदर कुछ सीड्स लेंगे अच्छी वैरायटी के। कुछ भी वीट ले लिया, मान लो वीट ले लिया, घर पे वीट है तो वीट लेके उसके अंदर डालेंगे। तो हम देखेंगे कि कुछ वीट ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं और बाकी सारे वीड्स नीचे बैठ गए होते हैं। इस तरह से अदर सीड्स के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरह जो सीड फ्लोट कर रहे होते हैं, लाइट होते हैं, वो ऊपर रहेंगे और जो हैवी होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि जो लाइट है वो सीड्स डैमेज सीड्स है, उनमें कीड़ा लग गया है या कुछ हो गया, उसकी वजह से वो लाइट हो गए। क्योंकि उनमें अगर कीड़ा लग गया तो होलो हो जाएंगे, उनमें छेद हो जाएगा, तो वो लाइट हो गए और वो सीड फिर ग्रो नहीं करते हैं। तो उन सीड्स को अलग कर दिया जाता है। इस तरह यह मेथड बहुत अच्छा मेथड है गुड सीड्स को सेपरेट करने का, जिससे हेल्दी और गुड सीड्स हमको मिल जाते हैं और डैमेज सीड्स अलग हो जाते हैं। बिफोर शोइंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नाउ अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर द शॉविंग सीड्स। अब हम यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टास्क ये है कि हमें कौन से इक्विपमेंट्स या कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज में लेने हैं जिससे हम आगे ये टास्क कंप्लीट कर सके। सबसे पहले यहाँ ट्रेडिशनल टूल्स जो पुराने जमाने में यूज में लिए जाते थे। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली, जो पहले से यूज में आते हैं फॉर शॉविंग सीड्स, इज शैप्ड लाइक फनल। यहाँ पे आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, नीचे ये पिक्चर दिखाई गई है, फनल शेप का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक टूल, जिसके अंदर नीचे से 2-3 नलियां होती है जो जमीन में से धसी हुई होती है। उसमें क्या होता है कि द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर शॉविंग सीड्स इज shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. शार्प एंड होते हैं जिससे क्या वो जमीन में घुस सके, आराम से थोड़ा डीप जाके सीड्स को अंदर डाल सके जमीन के अंदर, इसलिए इस तरह से फनल लाइक शेप का होता है।
और इसमें 2 या 3 पाइप्स होते हैं जो जमीन के अंदर 2-3 जगह पे एक साथ सीड को डाल सके। सोयल एंड प्लेस्ड सीड देयर। अब नेक्स्ट टॉपिक है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल पहले हमें पढ़ा ट्रेडिशनल टूल, दूसरा टूल है सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं पिक्चर में ये पूरा ट्रैक्टर पे लगा दिया जाता है। ये सीड ड्रिल है, इसमें ऐसे ऐसे पाइप्स होते हैं, उनके थ्रू क्या सीड्स यहाँ ऊपर फनल से सीड्स डाले जाते हैं, ऊपर एक छोटा यहाँ लगा के उसके अंदर से सीड्स डालते हैं। तो ये सीड्स सारे सब पाइप्स में होते हुए इतनी जगह को कवर करके यहाँ इतनी जगह पे सीड्स अंदर जमीन में ग्रो कर दिए जाते हैं। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसमें क्या होता है कि ये बराबर डिस्टेंस पे देख सकते हैं, यूनिफॉर्मली यहाँ पे बने हुए तो यूनिफॉर्मली सीड अंदर जाएंगे और बराबर डेप्थ पे मतलब बराबर गहराई में नीचे सीड्स डाले जाएंगे। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोयल आफ्टर सोइंग। और इससे हम ये भी इंश्योर हो जाते हैं कि आराम से मतलब कि ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो ये पक्का हो जाता है कि सीड्स जमीन के अंदर ही गया है, मतलब सोइल के अंदर ही गया है। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। जिससे क्या होगी ऊपर नहीं रहेगा सीड्स, तो बर्ड्स इसको खा नहीं पाएंगे। इस तरह से सारे सीड्स क्रॉप ग्रो करने में काम आएंगे। शोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। अब इस तरह से पहले वो ट्रेडिशनल टूल था तो उसमें क्या टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लेबर भी ज्यादा लगता है, लेकिन इस टाइप के टूल्स में क्या होता है टाइम भी सेविंग होता है और लेबर भी कम लगता है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड। अब जैसे कि ऊपर ये हुआ कि ये बराबर डिस्टेंस में हो रहा है तो ये बहुत जरूरी है ताकि कि और कहीं पे ढेर सारे प्लांट एक जगह नहीं ग्रो करे, तो और क्रॉडिंग नहीं हो प्लांट्स की। इसके लिए क्या है कि बराबर डिस्टेंस पे सीड डालना जरूरी है। दिस एलो प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इससे क्या होगा सफिशिएंट सनलाइट सभी प्लांट्स को मिलेगी, सभी प्लांट्स को सनलाइट भी मिलेगी बराबर और वाटर भी मिलेगी दूर दूर होने से। अगर पास पास होते यही तो सबको इन चीज की बराबर मात्रा में सब चीजें नहीं मिल पाती है। एट अ टाइम्स a few plants may have to be removed to prevent overcrowding। कभी कभी क्या होता है कि पास पास अगर कोई प्लांट ग्रो भी कर जाता है तो उनको क्या रिमूव करके दूर दूर लगा दिया जाता है। इस तरह से ओवरक्राउडिंग नहीं होती है, उनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स। ये टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।